मुझे पहचानो, यह समय है मेरे दर्शन की चरम स्थिति का, जब पापी और अपराधी दंडित होंगे तो मेरे भक्त मेरे कल्याणकारी रूप का दर्शन पाते हुए मेरी वाणी को सत्य होते हुए देखेंगे भी और मेरे इस दर्शन को चित्त में धारण भी करेंगे। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। निरर्थक जीवन से छूटने लगेगा, सार्थक जीवन से बंधने लगेगा। जिस सीमा तक सत्य जीवन से बंधता जाएगा, तुम स्वयं अनुभव करोगे कि जीवन किस तरह कहाँ कहाँ बदलता जाएगा। जिसकी शक्ति सत्य होती है, उसकी शक्ति कितनी अधिक होती है, यह उसी समय समझ पाओगे जब उसे पालोगे। मात्र शरीर ही नहीं, तुम्हारे जीवन का हर पक्ष दृढ़ और ठोस हो जाएगा। शरीर जो स्वयं सत्य का आसन बन गया हो, वहाँ क्या निर्बलता और अशक्तता रह भी पाती है। सत्य को धारण करने के लिए शरीर उसी सीमा तक मजबूत बनाना पड़ता है, और जब शरीर सत्य को ही सह गया, फिर संसार में ऐसा क्या बचा जो उस शरीर पर अधिकार कर सके अथवा उसे कमजोर कर सके। सत्य की शक्ति से सबरा जीवन जो अनेकों के जीवन का आधार बन जाता है, उसका आधार बनकर मानवता जी जाती। उसकी आक्रामक शक्ति देख कर ही आसुरी शक्तियाँ स्थान छोड़ देती हैं, और जो नहीं छोड़ती वे क्या शेष रह पाती हैं, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उसी सत्य के द्वारा संपूर्ण
संसार संचालित हो रहा वही सत्य क्या तुम्हारे जीवन में आकर राह में अकेला ही छोड़ देगा। आशंका भय करना ही व्यर्थ है। आस्था का आधार जीवन के हर पक्ष को ही संभालता है। कह सकते हो कि वह अनुकूलता जो मनुष्य के मन में विश्वास दे सकती है जीवन में दिखाई किस लिए नहीं देती, बल्कि होता यह है कि अनुकूलता के स्थान पर हर पग जो वह बढ़ता है झटका खाता है जो उसे प्रतिकूलता का ही आभास देता है, और मनुष्य उस प्रतिकूलता का आभास भी पाते ही छटपटा उठता है, सोचता है कब वह जीवन में भगवान का कल्याणमय रूप देख पाएगा। जब प्रत्यक्ष में तो उसे भगवान प्रतिकूलता और संघर्ष ही देते रहे हैं। अब वही बता रहा हूँ। जो सच्चाई होती है, जिस रूप को तुम इतनी अच्छी तरह समझ चुके हो, अनुभव भी कर चुके हो, फिर भी अकारण और सहसा ही भय, आशंका और भ्रम लेकर बैठ जाते हो। यह बैठ जाना भी तुम्हें राह में ही रोक देता है, और उस पल भर के रुक जाने से ही वे क्षण जो गति पाकर जीवन को आकर आगे बढ़ा ले जाते वहीं ठहरे रह जाते हैं, और समय अपनी गठरी उठाए आगे बढ़ जाता है। अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल भी दिख रही हों, फिर भी ठहरना नहीं, आगे ही बढ़ना है। जो जीवन मेरा विश्वास लेकर आगे बढ़ाते रहोगे, देखोगे हर प्रतिकूलता को पार करके कहाँ पहुँच गया होता है। आवश्यकता होती है धैर्य की। धैर्य के साथ मेरी कल्याणकारी शक्ति के दर्शन की प्रतीक्षा करो। जो मेरा है अंधी आस्था रखता, जीवन में सांसारिक आधारों से आधारहीन होता, मुझ पर भक्ति रखकर मेरे दिए वचन का विश्वास लेकर बढ़ जाता है उस ओर जहां संसार का हर व्यक्ति एक दूसरे को धक्का देकर बढ़ता जा रहा है, और उन धक्कों के बीच राह दिखाने कोई शक्ति साथ साथ चल रही है। यह आभास उसे जीवन का हर रूप समझा देता है, और उन क्षणों में वह सोचता है कि कौन सी वह शक्ति जो सहसा ही उसे बढ़ाकर हाथ पकड़कर ही खड़ा कर गई। क्या यह तुम्हारा परिवार था? क्या तुम्हारा अर्थ था? क्या तुम्हारे पद की गरिमा और अधिकार सत्ता थी? अथवा तुम्हारे समाज के वे अर्थ के पुजारी थे जो संसार में अर्थ की पूजा करते करते स्वयं ही आराध्य बन बैठे हैं? क्या उन्हीं के द्वारा राह पा सके? क्या कभी भी उन्होंने डूबने से बचाने के लिए हाथ बढ़ाया? जब जब जीवन गिरने लगा, उनमें से किसी की भी बाहें थीं जो आगे बढ़कर संभालने आ जाती? उनमें तो थी मात्र एक लालसा तुम्हें गिरते देखने की। वे सभी को आकर
राह में भ्रम दे रहे थे और अपनी बाहों में संभाल कर बढ़ाने वाली थी वह शक्ति जो सामने आकर मात्र तुम्हारा मार्गदर्शन करा रही, जीवन संवारने का आश्वासन दे रही, जीवन में शक्ति भर रही, संरक्षण भी कर रही, कृपा भी बन रही है और हर बाधा को तोड़कर जीवन पहुंच जाता है उस उन्नत के शिखर पर जहां हर सामर्थ्य वाला पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाता और सांसारिक अर्थों में पीछे छूटा सामर्थ्यहीन उन सभी को पीछे छोड़कर पहुंच जाता है उस शिखर पर जहां पहुंचना उसे असंभव सा ही दिखाई दे रहा था। और यही वह शक्ति होती है जिसे कभी आनंद कहते हो, कभी कल्याणकारी शक्ति कहते हो। शरीर के नहीं, आत्मा के आनंद की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहो।